बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममाज़ कुकिंग। आज जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। हम दाल में जो है अचार गोश्त का टेस्ट डेवलप करेंगे। दाल से ही अचार गोश्त का हम टेस्ट एंजॉय करेंगे। आपने यहाँ पे दाल कोई भी यूज़ कर लेनी है, चने की दाल ले लें, मूंग की ले लें, माश की ले लें, जो आपको बनानी है उस वो दाल जो है आपने ले लेनी है। यहाँ पे मैंने 2 कप जितनी जो है दाल ली है यहाँ पे चने की, और उससे ये रेसिपी हम रेडी करेंगे। बगैर गोश्त के हम लोग बनाने जा रहे हैं अचार गोश्त का जायका। और जो है ये रेसिपी जो है आपको इंशाल्लाह ताला लाजमी पसंद आएगी। आपने ले लेना है एक पॉट, और पॉट के अंदर मैंने डाला है यहाँ पे तकरीबन आधा कप जितना ऑयल लिया है, और उसके साथ ही मैंने ऐड किए हैं प्याज। प्याज आपने बारीक काट लेने, 3 प्याज जो है मैंने इसमें ऐड किए हैं और बारीक उनको काट लिया है। अच्छा, दाल मैंने चने की जो 2 कप ली है वो पहले से मैंने उसको भिगो के रख लिया 2 घंटे। अगर आपने ना भिगोया हो तो आप उसको बॉयल कर लें। अच्छा, प्याज यहाँ मैंने अच्छे से फ्राई कर लेने हैं। तकरीबन मुझे यहाँ 10 मिनट लगे प्याज को गोल्डन करने में। प्याज आपने गोल्डन करने, साथ में मैंने 3 अदद टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। आपने भी इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लेना है, क्योंकि दाल में जो प्याज और टमाटर अगर अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे तो उसके छिलके जो हैं ऊपर आएंगे। 2 लहसुन अदरक, 2 चम्मच जो है इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। अगर अर्जेंट आपको बनाना हो तो दाल जो है आप प्रेशर कुकर के अंदर 5 मिनट रख के भी उसको गला सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 80% दाल यहाँ गलानी है। आपने पूरी 100% नहीं गलानी, 80% गलानी है। अच्छा, मसाला हमारे यहाँ 10 मिनट में रेडी हो गया था। टमाटर की और लहसुन अदरक की हमने अच्छे से भुनाई की। भुनाई करने के बाद जब ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे मसाले। यहाँ पे मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है आधी चम्मच। साथ में ऐड करना है आपने जीरा आधी चम्मच, धनिया पाउडर जो है मैंने यूज़ किया आधा चम्मच। मसाले आपने कम डालने हैं, हाफ चम्मच जितना बताया उतना ही हिसाब से डालने हैं। जीरा अजवाइन डालनी है आधी चम्मच, क्योंकि मसाले हम आगे भी ऐड करेंगे। नमक डालना है आधी चम्मच। साथ में ऐड करना है काली मिर्च का पाउडर आधी चम्मच। हल्दी जाएगी थोड़ी सी, आधी चम्मच से कम आपने हल्दी डालनी है। इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है और मसाला जो फ्राई कर लेना है। ऑयल जब आना शुरू हो जाए, मसाला जब आप भूने, ऑयल इस तरीके से ऊपर आना शुरू हो जाए तो मसाला आपका पक चुका है, पानी इसका पक चुका है। यहाँ मैंने की है चने की दाल ऐड कर दी है। दाल तकरीबन आपकी जो है 70 to 80% आपकी नरम होनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ भुनाई के अंदर दाल को बाकी 20% गला लेंगे। दाल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, इसके साथ ही इसमें हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, ताकि जो हमारा मसाला है वो दाल के अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए, और साथ में जो इसका 20% हमारी दाल थी वो भी इसमें पक जाएगी। भुनाई करने के बाद इस तरीके से हम इसको छोड़ देंगे। तकरीबन 10 मिनट जो है हम इसको छोड़ेंगे, ताकि पानी जो है अच्छे से दाल हमारी गल जाए। 10 मिनट बाद हम जो है इसको चेक करेंगे। ढक्कन लगा के हमने इसको छोड़ दिया, कवर कर दिया, दम पे रखा है। 10 मिनट बाद जो है तकरीबन हमारा दाल गल चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, नरम हो चुकी है। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे अपना स्पेशल मसाला, ये है अचार गोश्त का। अचार गोश्त जो आपके घर में अचार पड़ा होता है उसके अंदर जो मसाला होता है, आपने वो इसके अंदर 1 चम्मच ऐड करना है। उसी से आपका अचार गोश्त का टेस्ट डेवलप होगा, कोई अलग से इसका मसाला नहीं डालना। अगर आपके पास अचार घर में नहीं है और अचार गोश्त का मसाला पड़ा है तो आप इसमें 1 चम्मच जो है अचार गोश्त का जो है मसाला ऐड करेंगे। नहीं तो आप अचार का 1 चम्मच ऐड करना और उसका थोड़ा-सा ऑयल भी ऐड करना है। साथ में मैंने ऐड कर दिया हरी मिर्च, धनिया, हरा धनिया और अदरक। अच्छे से सारी चीज़ों को आपने वॉश कर लेना है, धनिया को अच्छे से वॉश कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आएगा अचार गोश्त का, और जो है लाज़मी जो है ये आपको पसंद आएगी। आपने भुनाई अच्छी सी करनी है, सबसे मेन बात जो होती है इसमें भुनाई की होती है। टमाटर का पानी का, लहसुन अदरक का पेस्ट का जो बहुत पानी होता है वो अच्छे से आपने ड्राई कर लेना है, खुश्क कर लेना है, ताकि वो उसका कच्चा टेस्ट ना आए। अगर भुनाई आपने ठीक नहीं की तो आपका जो है सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा।
इस तरीके से आपने इसको प्लेट में रख लेना है, गार्निश कर लेना है थोड़ा-सा और इसको करना है मज़े से एन्जॉय और मुझे बताना है कमेंट्स में कि वाक़ई आपकी भी अच्छी बनी है और इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।